आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से नारद जी कहने लगे, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पियई पियारी। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई हैं पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिया चढ़ई है पतिव्रत यशिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौ जे अब अवगुण दुई चारी। अगुणयमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी जटिल यकाम मन, नगन यमंगल बेश। अस स्वामी यही का मिलई, परिहस्त यशीरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल बेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी। नारद हूँ यही भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई न मिर्षा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपज्यौ शिवपद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होय देव ऋषि बानी, सुवचहि दंपति सखी सयानी। उरधर धीर कहीं गिरिराऊ, कहु नाथ का करई उपाऊ। देव ऋषि जी की वाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज जी ने कहा, हे नाथ, कहिए
अब क्या उपाय किया जाए। का मुनि सही महंत सुन, जो विध लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाई, हुई करऊँ जो देव सहाई। जस बर मैं बरन्यौ तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब सिउ पै मैं अनुमाने। जौ विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कहा सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौ यही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु किसान सर्व रस खाही, तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसर कोई अपनीत न कहाई। समरथ कौ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जौवस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की से समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसर जल कृति बारुन जाना, कबहु न संत करहि तै पाना। सुरसर मिलय सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराध्य पय महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वह भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार के कल्याण हैं। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश अर्थात तप करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जय सिया राम जी की।